संजीव बहुत गरीबी में दिन काट रहा था, जबकि संजीव और उसकी पत्नी पद्मा बहुत मेहनती थे। ज्यादा कमाने की उम्मीद में वो अपने कस्बे कृष्णपुर को छोड़कर काम की तलाश में शहर आ गए। एक नई बीमारी के फैलने के कारण अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। उन्हें थोड़ा बहुत जो काम मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया। संजीव और पद्मा बड़ी मुश्किल में दिन काट रहे थे। उनके 2 बच्चे भी थे जिन्हें कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। एक दिन, पापा हमें भूख लग रही है। हमने माँ से पूछा मगर वो कुछ नहीं बोलती। खाना मांगने पर पानी पिला देती है। ये सुनकर संजीव का दिल जैसे टूट गया। मैं ऐसी हालत में हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चों को एक वक्त भी खाना नहीं खिला पा रहा। हे ईश्वर, मेरे दुश्मन को भी ऐसे हालात में मत डालना। वो फूट फूट कर रो दिया। उसे रोते देखकर, सुनिए, आप खुद को क्यों कोस रहे हैं? भगवान ने हमारी किस्मत में भूखे रहना लिखा। हम क्या कर सकते हैं? अगर ये बीमारी नहीं फैली होती तो हम इस तरह भूख से नहीं तड़प रहे होते। मुझसे बच्चों को भूखा नहीं देखा जा रहा पद्मा। हे भगवान, इस बीमारी को दूर कर दे और हमारे अच्छे दिन लौटा दे, वरना एक दिन हम यूं ही भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। तभी वहां एक पुलिस अधिकारी आया। अरे तुम कौन हो? तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस बीमारी के कारण कोई भी इस तरफ से नहीं जा रहा। तुमने सड़क के किनारे यहाँ रहने के लिए टेंट लगा लिया है। जल्दी करो, निकालो इसे। संजीव बेहद घबरा गया और बोला, सर, हम इस शहर में नए हैं सर। अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरी करते हैं। अचानक सभी दुकानें, बसें और ट्रेनें रोक दी गई। हम कहीं नहीं जा सकते। आपको क्या बताऊं, मेरे बच्चों को भरपेट खाए कितने दिन हो गए। हम जैसे लोगों पर दया कीजिए सर, ये टेंट मत तोड़िए। उसकी पत्नी भी रो पड़ी और पुलिस अधिकारी से हाथ जोड़कर बोली, सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर ये टेंट टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पुलिस अधिकारी को उनकी हालत पर दया आ गई। ओह, बहुत दुख की बात है। तुम एक काम करो, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर है, तुम मेरे साथ आओ। वहाँ एक कमरा खाली है, वहाँ रहना। पैसों की फिक्र मत करो। इतना कहते हुए पुलिस अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें वो कमरा दिखाया। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, पैसे की फिक्र मत करना। हमारे घर जो भी खाना बनेगा उसमें से कुछ हम तुमको भी दे देंगे। संजीव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, आपका कैसे धन्यवाद करूं? आप तो हमें जानते भी नहीं, फिर भी हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। किसी की मदद करने के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं हर किसी की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम सामने आ गए तो तुम्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। कई लोग जो सड़कों पर भूख से मर रहे हैं, उन्हें कुछ लोग भोजन दान कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए वो पुलिस अधिकारी वहां से चला गया। फिर संजीव और उसका परिवार उस कमरे में गए। पुलिस अधिकारी की मदद ने उस गरीब परिवार को भूखा मरने से बचा लिया। तालाबंदी की वजह से गली गली में ऐसे लोग हैं। संवेदनशील बने और जितनी हो सके ऐसे लोगों की मदद करें, मानवता दिखाएं। द्वारका गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में कुछ शैतान रह रहे थे। उनमें चंद्रिका नाम की एक शैतान बहुत अच्छी थी। एक दिन जब चंद्रिका पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रही थी, कब का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। उस बूढ़े आदमी को देखकर चंद्रिका ने सोचा, वो आदमी बूढ़ा दिखता है, अगर मैं उसे कुछ खाने के लिए दूं तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए चंद्रिका एक महिला के रूप में प्रकट हुई और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई। दादाजी, लो ये खा लो। और चंद्रिका ने उस बूढ़े आदमी को कुछ खाने को दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ बोले सारा खाना फटाफट खा लिया। फिर इत्मीनान से पूछा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे खाना देकर आज मेरी जान बचाई है। तुम हमेशा खुश रहो। तुम इस वक्त इस जंगल में? मैं पड़ोसी गांव की हूँ। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो आपको देखा। आप भूख और प्यास से बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसे तुरंत छोड़ दो बेटी। ठीक है दादाजी, मैं चलती हूँ।
वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। तब चंद्रिका फिर से शैतान के रूप में प्रकट हुई। शैतानों का मुखिया, जिसने ये सब होते देखा, तुम इंसानों की मदद क्यों कर रही हो? वे अच्छे नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर भी तुम उनकी मदद कर रही हो। अब से तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगी। उस रात में शेखर नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। एक महिला कहीं रो रही है। तभी उसे चंद्रिका दिखाई दी। उसे देखकर, ये तो एक शैतान है, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अजीब लग रहा है, आखिर वो शैतान क्यों रो रही थी? मैं जाकर उस शैतान से पूछता हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसकी मदद करने आया हूँ। और वो चंद्रिका के पास फिर गया। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एक शैतान हो, फिर भी तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारी मदद करने आ गया। मेरा नाम चंद्रिका है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चंद्रिका ने सब कुछ बताया। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम एक अच्छी शैतान हो। तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, मैं अकेला रहता हूँ। सोचकर बता दो। आप भी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो आप लोगों से क्या कहेंगे? तुम एक शैतान हो तो जादू मंत्र जानती होगी। एक महिला का भेष धर लो और मेरी पत्नी बनकर चलो। ठीक है, लेकिन एक जरूरी बात, हम अपनी शक्तियों को अमावस की रात खो देते हैं, जो हर 3 साल में आती है। मैं फिर शैतान बन जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका कुछ हल ढूंढ लूंगा। तब चंद्रिका ने एक लड़की का भेष धर लिया। शेखर उसे अपने गांव ले गया। लड़की तो बहुत सुंदर है, लगता है शेखर ने प्रेम विवाह किया है। तब से चंद्रिका, जो एक शैतान थी, और शेखर एक खुशहाल विवाहित जीवन जीने लगे। धीरे धीरे चंद्रिका भूल ही गई कि वो शैतान है। एक साल गांव को अचानक सूखे का सामना करना पड़ा। सभी ग्रामीण भुखमरी के कारण काफी संघर्ष कर रहे थे। तब चंद्रिका को उन पर दया आई और उसने अपने पति के साथ उन सभी गांव वालों को खाद्यान्न, सोना और पैसा दिया। शेखर की पत्नी किसी बड़े घर की लगती है। वैसे बड़े घर का हर इंसान मददगार नहीं होता। शेखर की पत्नी ने मदद की क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। शेखर बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी अच्छी पत्नी मिली है। तब से जब भी लोगों को कोई परेशानी होती, वे शेखर की पत्नी से संपर्क करते थे। वो सभी की तुरंत मदद करती थी। उसकी दयालुता से सभी ग्रामीण बेहद प्रभावित थे। चंद्रिका का नाम चारों ओर फैल गया था। अचानक एक दिन शेखर को कस्बे में कुछ काम आ पड़ा। उसने चंद्रिका को बताया और शहर चला गया। हर 3 साल में आने वाली पहली अमावस्या की रात अगले ही दिन थी, लेकिन चंद्रिका को याद नहीं रहा। जब चंद्रिका अपना काम कर रही थी तो उसके शैतान रूप को देखकर, ओह, चंद्रिका एक शैतान है। हम इतने दिन सोचते रहे कि वो एक अच्छी इंसान है। हाँ, वो अच्छी है। वो एक शैतान है, लेकिन उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यही नहीं, जब भी ग्रामीणों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसने मदद की। उसकी हर छोटी बड़ी मदद क्या तुम भूल गए? लेकिन किसी दिन हम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे शैतान, इस स्थान को फौरन छोड़ दो, वरना हम तुमको खत्म कर देंगे। ओ नहीं, क्या मैं एक शैतान की तरह दिख रही हूँ? मैं तो भूल ही गई, आज अमावस्या का दिन है। देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। कम से कम मेरे पति को आने दीजिए। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने लाठी, डंडों और चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसका पीछा करते हुए उसे वहां से भगा दिया। कस्बे से लौटते ही शेखर को मामला पता चला और उसने उन गांव वालों को धिक्कारा। स्वार्थी लोगों, तुम लोगों ने इतना क्रूर व्यवहार किया, उसके उपकार के बदले में। और शेखर तुरंत चंद्रिका की तलाश में निकल गया। क्या चंद्रिका मिल पाई? अगले भाग में। चंद्रिका की असलियत पता पड़ने पर ग्रामीणों ने उसे वहां से भगा दिया।
शेखर ने उन ग्रामीणों को फटकारा और चंद्रिका की तलाश में निकल गया। तलाशते हुए वो एक जंगल में घुस गया। चंद्रिका, तुम कहाँ हो? ये मैं हूँ, शेखर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एक बार मेरे सामने आओ। इस तरह वो चंद्रिका को पुकार रहा था, लेकिन उसे जंगल में कोई नहीं मिला। कई घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद उसने चंद्रिका को एक स्थान पर बैठकर रोते देखा। उसे देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई और वो उसके पास जाने लगा। उससे पहले कुछ शैतान चंद्रिका के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। चंद्रिका, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? इतने साल कहाँ रही? वापस क्यों आई हो? चंद्रिका ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया। मूर्ख, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था कि मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होते, वे बस हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे पति को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या नाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा पति? लगता है तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम एक शैतान हो और वो एक इंसान है। दुश्मनी के अलावा हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दूसरी शैतान जो चंद्रिका की बहन थी, उसने कहा, देखो चंद्रिका, हम शैतान हैं और वो मनुष्य। यदि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ये भगवान की रचना के विरुद्ध है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग गलत कह रहे हैं। प्यार न केवल लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। शैतानों के सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर शेखर फौरन चंद्रिका और शैतानों के पास पहुंच गया। नहीं नहीं, उसे मत मारो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जानने के बाद भी मैं अमावस्या वाली बात भूल गया और उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। सजा मुझे दो। सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारी परेशानी समाप्त। अगर मेरे पति के साथ कुछ किया तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ओह, तुम उसके लिए भी तैयार हो? तो दोनों सजा पाओगे। देखिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। कैसे एक मनुष्य एक शैतान के लिए इतना अनुरोध कर रहा है? तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं हैरान हूं। तुमने साबित कर दिया कि सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारा चंद्रिका के प्रति प्रेम शुद्ध है। तुम्हारे प्यार को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों खुश रहो। इस बीच ग्रामीण भी शेखर और चंद्रिका की तलाश में जंगल में आ गए। चंद्रिका, कृपया हमें माफ कर दो। हमने तुमको गांव से भगाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। शेखर, कृपया तुम भी माफ कर दो। ये देखकर उन सभी शैतानों और शैतानों के सरदार को पता चला कि लोग असल में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत होने पर गलतियां कर देते हैं। उसके बाद शेखर और चंद्रिका फिर से उस गांव में वापस आ गए। जल्दी देखिए भाग 3। दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि। अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया। लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था।
वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता, क्या तुम उतने देती? नहीं देती। और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में।